नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला इस वक्त सुनाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल मुकम्मल होने पर केस का फैसला महफूज किया था। आपको बताते जाएं कि नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला आज अदालत ने सुनाना है। ट्रायल मुकम्मल होने पर केस का फैसला महफूज किया था। इस वक्त अदालत के अंदर तमाम फरीकैन वहाँ पर मौजूद हैं जिन पर इल्ज़ाम है। मुलजिम भी वहीं पर मौजूद हैं, जबकि नूर मुकद्दम के वालिदैन और उनके वकला वहाँ पर मौजूद है। फैसला महफूज कर लिया गया था कल के रोज़ और हतमी दलाइल पूरे हो चुके थे। अब आज फैसला सुनाएगी इस्लामाबाद की मकामी अदालत और साबिक सिफारतकार शौकत मुकद्दम की बेटी नूर मुकद्दम के कत्ल के मुकदमे में जो हतमी दलाइल हो चुके थे कल, तो उसके बाद अब फैसला सुनाया गया है। ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत सुनाई गई है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में नूर मुकद्दम के कातिल ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत दे दी गई है और सबसे ज़्यादा जो पनिशमेंट, जो सज़ा है, वो सज़ाए मौत। इस तमाम केस के दलाइल और तमाम कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत दी गई है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे जानते हैं। हसीब, क्या फ़ैसला है? तो ये नूर मुकद्दम कत्ल केस है जिसके अंदर ये इस्लामाबाद सेशन कोर्ट के जो जज हैं कतार रब्बानी, उनकी जानिब से ये महफूज शुदा फैसला जो है वो सुनाया गया है। अदालत ने मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को जो है सज़ाए मौत सुनाई है, जबकि थेरेपी वर्क्स के जो मुलाजिम हैं उन्हें बरी कर दिया गया है, जबकि जो मुलाजिमीन थे जमील और इफ्तिखार उनको 10-10 साल की जो है वो सजा सुनाई है। ये इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जानिब से जो है 23 तारीख को जो है ये फैसला महफूज किया, 22 तारीख को फैसला महफूज किया गया था, जिसके बाद ये फैसला आज सुनाया गया है। और अदालत ने जो है तमाम मुल्जिमान के जो वकला थे उनके दलाइल के बाद ये फैसला महफूज किया था, जो कि आज ये फैसला सुनाया गया है। मरकजी मुल्जिम जो कि नूर मुकद्दम का जो मरकजी मुल्जिम था, कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम था, उसका जो है ये फैसला महफूज किया था और उसके ऊपर ये फैसला महफूज शुदा फैसला जो है अभी सुनाया है। और मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र को जो है सज़ाए मौत का जो है ये फैसला सुनाया है अदालत की जानिब से, सेशन कोर्ट की जानिब से। और अदालत ने जो है दीगर जो दो मुलाजमीन थे जमील और इफ्तिखार, उनको 10-10 साल की जो है वो सजा सुनाई है और बाकी मुल्जिमान जो थेरेपी वर्क्स के थे उनको जो है बरी कर दिया है। ताहिर ज़हूर जो बरी होने वालों में ताहिर ज़हूर, जबकि दीगर जो थेरेपी वर्क्स के जो मुलाजमीन थे उनको बरी किया गया है और मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र को जो है सजाए मौत सुनाई गई है। हसीब, जो मुआवनत जुर्म का इल्ज़ाम था ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन पर, उनका क्या मामला बना? जी, उनके हवाले से जो है अभी फैसला भी किया जा रहा है और उसके साथ साथ उन मुल्जिमान को जो है ये थेरेपी वर्क्स के मुल्जिमान को जो है वो बरी किया गया है, जिससे थेरेपी वर्क्स के तमाम मुल्जिमान को बरी किया गया है। और जो इनके वालिदैन के हवाले से बात की जाए तो जो है उनका अभी तफसीली ऑर्डर आएगा तो कंफर्म किया जा सकेगा, जबकि ये जो मरकजी मुल्जिम है ज़ाहिर जाफ़र, उनको जो है ये सजा सुनाई गई है, जबकि मुकदमे में नामजद ज़ाहिर जाफ़र, ज़ाकिर जाफ़र, असमत आदमजी समेत 12 मुल्जिमान जो हैं वो अदालत में आज पेश हुए थे। मुकदमा शौकत मुकद्दम समेत जो है उनके रिश्तेदार भी अदालत में मौजूद थे। ज़ाहिर जाफ़र को ये मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि ताहिर ज़हूर, दलीप कुमार, समर अब्बास और अब्दुल हक को जो है वो बरी किया गया है, जबकि जमील और इफ्तिखार को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। थेरेपी वर्क्स के तमाम मुल्जिमान को यह है वो बरी कर दिया गया है। जी हसीब, आप हमारे साथ रहिएगा, अपने नाजरीन को इस ताज़ा अपडेट से अपडेट करते चलें कि नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला जो कल के रोज़ महफूज किया गया था, दलाइल मुकम्मल होने के बाद वो अब सुना दिया गया है। मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत सुनाई गई है, जबकि मुलाजमीन जो इस तमाम वकूए के दौरान घर में मौजूद थे और उन्होंने ना पुलिस को इत्तला दी, ना उन्होंने नूर मुकद्दम की कोई मदद की, उन्हें 10-10 साल की सज़ा हुई है। ज़ाहिर जाफ़र के 2 मुलाजमीन जो इस सारे वाक़े के दौरान घर में मौजूद थे, उन्हें 10 साल की कैद की सज़ा और ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत सुनाई गई है। सज़ाए उसके अलावा ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन के हवाले से, उनके वालिद और वालिदा के हवाले से, जिन्हें कहा गया कि उन्होंने भी हो सकता है कि जुर्म में मुआवनत की हो, उन तक ये बातचीत पहुंच गई हो, पुलिस को उन्होंने आगाह नहीं किया था वक्त पर, वो तफसीली फैसला आने के बाद पता चलेगा। जबकि थेरेपी वर्क्स वो इदारा जो ज़ाहिर जाफ़र के पागलपन का इलाज कर रहा था और मनशियात से छुटकारा दिलाने के लिए इलाज कर रहा था, और उसके अहलकार जो मौके पर पहुंचे थे जब ये सब वाक़या हुआ था, उन्हें भी इस सब केस के अंदर शामिल तफ्तीश किया गया था, उन्हें बेगुनाह करार दिया गया है और ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत, जबकि ज़ाहिर जाफ़र के 2 मुलाजमीन को 10-10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। उसके अलावा
3 تھیراپی ورکس کے ایسے ان کے ملازم جن کو بری کیا گیا اس کیس میں، انہیں پہلے اس کیس میں شامل تفتیش رکھا گیا تھا۔ ظاہر جعفر کے والدین پر بھی معاونت کرنے کا اس جرم کے حوالے سے اور پولیس کو آگاہ نہ کرنے کا الزام ہے، ان کے حوالے سے ڈیٹیلڈ فیصلے کے اندر پتہ چلے گا۔ حسیب، ابھی تازہ انفارمیشن آپ کے پاس کیا آئی ہے؟ بالکل تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق جو نور مقدم قتل کیس تھا اس کے اندر 3 ملزمان کو جو ہے وہ سزائیں سنائی گئی ہیں، جبکہ دیگر تمام جو ملزمان تھے انہیں بری کر دیا گیا ہے۔ 3 جنہیں سزا سنائی گئی ہے ان میں مرکزی ملزم ظاہر جعفر شامل ہے جسے موت سنائی گئی ہے، جبکہ دیگر جو 2 ملازمین تھے اس کے گھر کے جمیل اور افتخار ان کو 10 سال کی جو ہے سزا سنائی گئی ہے قید بامشقت کی، جبکہ جو مرکزی ملزم کے والدین ہیں ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی ان کو جو ہے بری کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اپڈیٹ ہے اور یہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جو جج ہیں عطا ربانی کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، جبکہ ملزمان کو فیصلہ سناتے وقت جو ہے کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا تھا، جو کہ اب انہیں ادھر سے سزا پانے والے ملزمان کو جو ہے کمرہ عدالت سے روانہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے ملزمان کو جو ہے بخشی خانے منتقل کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے انہیں جو ہے جیل تک جو ہے منتقل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ 3 ملزمان ہیں جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں، 2 ملازمین ہیں جبکہ ایک مرکزی ملزم ظاہر جعفر ہے جس کے اوپر الزام تھا اور جس کے اوپر مین جو ہے FIR درج کی گئی تھی۔ اگر اس کیس کے حوالے سے بات کی جائے اوور آل تو 20 جولائی کو جو ہے یہ معاملہ ہوا تھا، قتل ہوا تھا، جس کے بعد جو ہے FIR درج ہوئی تھی۔ سابق سفیر شوکت مقدم کی 27 سالہ یہ بیٹی تھی جس کا شفاقانہ جو ہے قتل ہوا تھا۔ پولیس نے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو جائے وقوع سے ہی گرفتار کیا تھا۔ شوکت مقدم کی مدعیت میں جو ہے یہ FIR درج ہوئی تھی، جبکہ ظاہر جعفر کو اس میں نامزد کیا گیا تھا۔ 23 جولائی 2021 کو ظاہر جعفر کا ریکارڈ بیرون ملک سے جو ہے وہ منگوایا گیا تھا، جبکہ 24 جولائی 2021 کو تفتیشی افسر نے عدالت کو مرکزی ملزم سے پستول، چاقو، چھری اور دیگر جو آہنی ہتھیار تھے اسے برآمدگی کا بتایا تھا، جبکہ 25 جولائی 2021 کو پولیس نے اناعت جرم میں ظاہر جعفر کے والدین اور ملازمین کو جو ہے گرفتار کیا تھا۔ یہ فیصلہ آج سنایا گیا ہے جو کہ ایک بڑا فیصلہ ہے اور نور مقدم کی جو قاتل تھا جسے نامزد کیا گیا تھا اس کو سزائے موت کا جو ہے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے حسیب، بہت شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یہ اہم فیصلہ ابھی آیا ہے کہ عدالت نے ملزم ظاہر جعفر کے والدین کو بری کر دیا ہے۔ ظاہر جعفر سمیت 3 لوگوں کو سزا سنائی گئی، جس میں ظاہر جعفر کو سزائے موت کہ وہ مرکزی ملزم ہے، اس نے قتل کیا نور مقدم کو، اور اس جرم میں اعانت کرنے پر، پولیس کو آگاہ نہ کرنے پر اور نور مقدم کی جان نہ بچانے پر ظاہر جعفر کے 2 ملازمین جو اس وقوعے کے دوران گھر پہ موجود تھے انہیں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس مقدمے کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر پر قتل کے علاوہ ریپ اور اغوا کی دفعات کے تحت بھی مقدمہ درج ہے، جبکہ مرکزی ملزم کے والدین پر اعانت مجرمانہ اور حقائق کو چھپانے کے الزامات تھے، لیکن انہیں ان الزامات سے بری کر دیا گیا ہے۔ تعزیرات پاکستان کے تحت قتل اور ریپ کی سزا موت ہے اور یہی سزا ظاہر جعفر کو سنا دی گئی ہے۔ اور اس سے پہلے جب یہ تمام کیس چل رہا تھا اور دلائل دیے جا رہے تھے تو یہ بھی کہا گیا تھا وکیل کی طرف سے کہ ذاکر جعفر جو کہ ظاہر جعفر کے والد ہیں انہیں بھی اس قتل کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں معلوم تھا اور انہوں نے بھی اس میں اس سب معاملے کے اندر ان کا کردار ٹھیک نہیں رہا، وہ معاونت کا کردار تھا، انہیں بھی سزا دی جائے، تاہم انہیں کورٹ نے بری کیا ہے، ان کی والدہ کو بھی کورٹ نے بری کیا ہے۔ ظاہر جعفر کی والدہ بری ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ باقی تمام لوگ جو اس کیس کے اندر جن پر الزام تھا ان کے خلاف اس ٹرائل کے بعد انہیں بری کر دیا گیا۔ 3 لوگوں کو سزا دی گئی ہے، جس میں ظاہر جعفر جو کہ مرکزی ملزم ہے، جس نے قتل کیا نور مقدم کو، اس پر ریپ کا بھی الزام ہے اور اغوا کرنے کا بھی الزام ہے، انہی دفعات کے تحت مقدمہ درج تھا ظاہر جعفر پر اور سزائے موت سنائی گئی ہے ظاہر جعفر کو انہی تمام الزامات کے ثابت ہونے کے بعد۔ ساتھ ہی ساتھ 2 ملازمین ظاہر جعفر کے جو اس وقت گھر پر موجود تھے ان کے سامنے یہ تمام واقعہ پیش آیا، نہ انہوں نے پولیس کو انفارم کیا، نہ کسی اور کو گھر میں داخل ہونے دیا، نہ نور مقدم کو گھر سے باہر جانے دیا، ان پر معاونت جرم کا الزام ثابت ہو گیا ہے۔ 10 سال قید انہیں بھی سزا سنا دی گئی ہے۔ کل کے روز یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب یہ سنا دیا گیا ہے۔ نور مقدم کے وکیل شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ مطمئن ہے اس فیصلے سے یا پھر جو بریت ہوئی ہے کچھ ملزمان کی کورٹ سے اس کو بھی چیلنج کریں گے آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا یہ جو زیادہ فوکس تھا وہ یا جو نور مقدم کی اہل خانہ ہے ان کا تو یہ تھا کہ جو اس میں مرکزی ملزم ہے ذاکر جعفر
उस पर था कि क्योंकि उसने ये बेईमाना जुर्म किया था और उसने न सिर्फ उनकी फैमिली को बल्कि पूरे हमारे माशरे को हिला के रख दिया था। तो आज मैं समझता हूँ कि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिल गया है, उनके खानदान को इंसाफ मिल गया है, हर उस पाकिस्तानी को इंसाफ मिल गया है कि जो इस केस के बारे में सेंसिटिव था और गमज़दा था। तो बाकी जहाँ तक कुछ लोग बरी हो गए हैं, हमें उनसे कोई ज्यादा सरोकार नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि जिन दो मुलाजमीन ने, जमील ने और इफ्तिखार ने इसमें मुजरिमाना अयानत की थी, तो उनको भी जो है वो 10-10 साल सजा हुई है। तो ओवरऑल हम समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा फैसला है और इससे जो है वो नूर मुकद्दम की रूह को भी है इत्मीनान होगा और उनके खानदान को भी। ठीक, शाखावर साहब, जिनको बरी किया गया है उस फैसले के खिलाफ आप अपील में नहीं जाएंगे? अभी हम देखेंगे, क्योंकि हमारा, चूंकि मैंने आपको जैसे अर्ज की कि हमें कोई उनसे ज्यादा सरोकार नहीं था, हमें ज्यादा फोकस था ही जाकिर जाफर के ऊपर था कि जिसके खिलाफ एक मुकदमा सक्सेसफुली प्रोसिक्यूशन ने और हमने साबित कर दिया और उसको जो कानून में सख्त से सख्त सजा है वो आज अनाउंस हो गई। आप समझते हैं कि ये फैसला अब हायर कोर्ट में भी अपहोल्ड होगा? इंशाल्लाह बिल्कुल होगा। उसकी वजह यह है कि वो इतने ज्यादा उसके खिलाफ इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल और एविडेंस हैं जिसकी बेस के ऊपर ये सजाए मौत हुई। हालांकि मैं आपको बताऊं कि ये चूंकि इसमें कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस था, और मैं समझता हूं कि ये नए ट्रेंड सेट कर देगा कि अगर कोई चश्मदीद गवाह भी ना हो लेकिन साइंटिफिक बुनियादों पर हासिल करदा शहादत अगर पुलिस इकट्ठी कर ले और उसको प्रॉपरली प्रोसिक्यूट कर दे तो मुल्ज़िमान जो है वो सख्त से सख्त सजा से नहीं बच सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाखावर साहब, आपने अपना वक्त दिया। और उनका ये कहना था कि आज नूर मुकद्दम को इंसाफ मिल गया, उनके घर वालों को इंसाफ मिल गया। ये बहीमाना कत्ल जो गुज़श्ता साल जुलाई में हुआ था उसका ट्रायल चलता रहा, कल के रोज़ तमाम दलाइल के बाद फैसला महफूज किया गया। बिलाखिर ज़ाहिर जाफ़र को मौत की सज़ा सुना दी गई, जिस पर इल्ज़ाम था कत्ल करने का, रेप करने का, उसके अलावा अगवा करने का इल्ज़ाम था। और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा सज़ा है इन जराइम की, वो सज़ाए मौत है जो कि ज़ाहिर जाफ़र को सुनाई गई। और उसके साथ जिन लोगों ने, जो कि घर के मुलाजमीन थे, उन्होंने मावनत की थी, उन्हें 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। शाखावर जो कि नूर मुकद्दम के वकील थे, उनके वालिदैन के वकील थे, उनका ये कहना था कि आज नूर मुकद्दम को इंसाफ मिल गया, वो इस फैसले से खुश हैं। इसके अलावा जिन लोगों को बरी किया गया, ख़ास तौर पर मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन को जो बरी किया गया अदालत की तरफ से, उसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, उस पर अपील करेंगे नहीं, इस बारे में अभी वो बताएंगे। इसके बारे, इस हवाले से मज़ीद क्या फ़ैसला होता है।